हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 को लेकर, क्योंकि जब से जो है आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तब से जो है आपका कंफ्यूजन बना हुआ है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या फिर जो है आप शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी इसके अलावा जो आपका एक डेट बताया जा रहा है कि 31/8/2023 मतलब 31 अगस्त 2023 से पहले आपके एग्जाम हो जाने चाहिए, वो कैंडिडेट जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में। तो ये आपका क्या मैटर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी देखिए, जो आपका मेन होता है वो आपका ऑफिशियल नोटिस होता है। तो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो आपका सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर आपका सीटेट हो या फिर जो आपका अपेयरिंग को लेकर हो, बीएड डीएलएड को लेकर हो, आपका क्या बातें यहाँ पर मेंशन की गई है उसको भी हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सीटेट जुलाई 2023 का जो आपका कंफ्यूजन का मैटर है वो आपका यहाँ पर इस वीडियो से जो है वो कंप्लीट क्लियर जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप दो न्यूज़पेपर देखेंगे, जो कि एक है आपका दैनिक भास्कर का और दूसरा जो है आपका हिंदुस्तान का। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, मेन जो आपका ऑफिशियल नोटिस है जो आपका कल जारी किया गया है, उसमें यहाँ पर क्या बातें दी गई है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर को देखेंगे। तो जो यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 वाला मैटर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका मेन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 31 अगस्त 2023 तक होने वाली, ध्यान रखिएगा एक एक शब्द पे, कि 31 अगस्त 2023 तक होने वाली बीएड डीएलएड एसटीटी सीटेट टीटी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दे सकेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि दैनिक भास्कर का आप मानेंगे तो इनका कहना यही है कि 31 अगस्त 2023 तक चाहे आपका बीएड हो या फिर जो है आपका डीएलएड हो या फिर जो है आपका एसटीटी हो या फिर जो है आपका सीटेट हो या फिर जो है आपका बीटेट हो, इसमें जो है आप यदि 31 अगस्त 2023 तक आप यदि एग्जाम दे देते हैं, आपका एग्जाम हो जाता है, तो आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि ये जो आपकी बातें हैं ये पूर्णतः जो है आपकी गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और बातें जो है आपकी मेंशन की गई है। तो नोटिफिकेशन में आपका क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यदि इस न्यूज़पेपर के आप अकॉर्डिंग मानेंगे, जो ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा जो सीटेट जुलाई 2023 का अभ्यर्थी है, तो उसको मतलब यही लगा होगा कि हम जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 31 अगस्त 2023 तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर सीटेट के बारे में भी जो है आपके मेंशन किए गए हैं। नॉर्मल सी बात है, सीटेट जुलाई 2023 का 31 अगस्त से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मिड जुलाई से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और लगभग आपका जो अगस्त है, अगस्त के लास्ट से पहले ही जो है आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम जो है वो आपके फाइनल हो जाएंगे। तो ये जो आपका दैनिक भास्कर का न्यूज़ है जो कि इसको लेकर ये जो आपका पूर्णतः गलत है। अब आगे यहाँ पर हम आज का ही न्यूज़पेपर देखेंगे, जो कि ये है आपका हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर। देखिए, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में जो आपका सीटेट जुलाई 2023 वाला मैटर है ये यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि हिंदुस्तान का कहना है कि 31 अगस्त 2023 तक यदि बीएड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो मौका दिया जाएगा, खासकर सत्र 2021-23 के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हो चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर क्लियर कहा गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन लोग बीएड को ही मेंशन किए गए, लेकिन यहाँ पर इनको किसको भी मेंशन करना चाहिए, यहाँ पर इनको डीएलएड को भी मेंशन किया जाना चाहिए। मतलब 31 अगस्त 2023 तक चाहे आप बीएड कर रहे हो या फिर जो है आप चाहे आप डीएलएड कर रहे हो और आपका एग्जाम जो है 31 अगस्त 2023 तक जो है आपका हो जाता है और आप सीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई हैं या फिर बीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई हैं या फिर जो है आप एसटीटी एग्जाम पहले से क्वालिफाई हैं, तो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोनों न्यूज़पेपर को आपने देख लिया। जो दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है सीटेट जुलाई 2023 को शामिल करने को लेकर वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह है आपका ऑफिशियल नोटिस, यहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियर बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर आपका नोट करके लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। आपका जो कल का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे भी विद्यालय अध्यापक पद पर जो आपकी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन जो है वो आपकी 31/8/2023 से तक जो है वो आपका पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब 31 अगस्त 2023 तक आपका पूर्ण हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने जो आपका नोटिस है जो बीपीएससी का है जो उसकी बातें हैं आपने जो है वो देख लिया। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि शॉर्टकट तरीके से इनका कहना यही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स हो, शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स का मतलब है कि आपका बीएड हो या फिर जो है आपका डीएलएड हो, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो और आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, पात्रता परीक्षा का मतलब सीटेट बीटेट या फिर एसटीटी, तो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। या फिर आपका शिक्षण प्रशिक्षण का जो कोर्स है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और 31 अगस्त 2023 तक आपका पूर्ण हो जाएगा और आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका पात्रता परीक्षा है, जो आपका पात्रता परीक्षा है उसमें जो है आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मान लीजिए
लीजिए आपका बीएड हो, डीएलएड हो, आपका अभी अपेयरिंग है, और अपेयरिंग में भी क्या है कि आपका 31 अगस्त 2023 तक यदि आपका फाइनल कंप्लीट हो जाता है, आपका एग्जाम बस हो जाता है, रिजल्ट आए, आपका सर्टिफिकेट आए, वो आपका अलग मैटर है, बस आपका एग्जाम हो जाता है और आप पहले से ही जो है वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लिए हों, तो आप जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी वही बातें मेंशन की गई है कि 31 अगस्त 2023 तक जो है वो आपका यहाँ पर आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए कि हमारा एग्जाम जो है फाइनल हो चुका है 31 अगस्त 2023 तक, या फिर प्रमाण आपके पास होना चाहिए, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका दिया जाना चाहिए कि आपका फाइनल एग्जाम जो है वो आपका 31 अगस्त 2023 से पहले जो है वो आपका हो चुका है, तो आप स्व घोषणा पत्र दे सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपका नोट करके दिया गया था, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल करके बताया गया कि किस तरीके से आपका मैटर होगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में जो है उत्तीर्ण हो, परंतु उनका जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उनका जो शैक्षणिक योग्यता है संबंधित परीक्षा का आयोजन जो है वो आपका 31 अगस्त 2023 तक जो है आपका पूर्ण हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 से 5 तक के लिए बोला गया है, तो जो आपका शैक्षणिक योग्यता है, आप शैक्षणिक योग्यता जो एनसीटी की तरफ से या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसको आप धारण करते हो, और आप सीटेट पेपर 1, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी के लिए बात किया जा रहा है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो आप सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो, और जो आपका प्रशिक्षण का कोर्स है, चाहे आपका बीएड हो या फिर जो है आपका डीएलएड हो, उसमें जो है आप अंतिम वर्ष में हो और आपका एग्जाम जो है 31 अगस्त 2023 तक आपका पूर्ण हो जाता है, तो आप इसके लिए जो है आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब इस 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप ये आपका ऑफिशियल नोटिस था, ये आपका न्यूज़पेपर था, जो कि दैनिक भास्कर का जो आपका कन्फ्यूजन कराने वाला न्यूज़पेपर था, उसको भी हमने बता दिया। बाकी यहाँ पर जो आपका हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, इसमें बस इन लोग बीएड मतलब ऐड किए हैं, हालांकि डीएलएड भी ऐड करना चाहिए, बाकी सब जो है आपके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आपका सही है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर हम एक शब्द में बोलें तो सीटेट जुलाई 2023 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो आप सीटेट जुलाई 2023 में अपना एग्जाम देंगे सीटेट का, तो आप लोग 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में वही अपेयरिंग वाले शामिल होंगे जिनका कोर्स बीएड हो या फिर जो है उनका डीएलएड हो, और वो जो है उनका फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर का एग्जाम हो, और उनका भी एग्जाम 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में हो और आपका एग्जाम जो है 31 अगस्त 2023 से पहले नहीं होता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़ के अपना फॉर्म भर देते हैं, फिर तैयारी करेंगे, कोर्स खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, फिर अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर उतना खर्चा लगाकर जाएंगे पेपर देने, फिर पता चला तो आप एलिजिबल ही नहीं, आप क्वालिफाई होंगे या फिर क्वालिफाई नहीं होंगे वो आपका अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर बता दें, आप सीटेट जुलाई 2023 वाले बिल्कुल आप निराश मत होइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार की शिक्षक भर्ती चली जाएगी तो कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अभी भी आपकी बहुत सारी शिक्षक भर्ती है, डीएसएसबी की है, उत्तर प्रदेश का सुपर टीटी है, फिर कहीं ना कहीं आपको फिर से जो है वो बिहार में भी तो इलेक्शन आएगा, फिर उसके बाद जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगा। तो इसलिए आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी करें, तो आप पूरा फोकस सीटेट जुलाई 2023 पर करिए, आप अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बता दें, सीटेट जुलाई 2023 की आप तैयारी करें, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से आप जुड़ना चाह रहे हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, चाहे आपका पेपर 2 में एसएसटी हो, मतलब सोशल साइंस हो, या फिर जो है आपका साइंस हो। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में जानते होंगे, इनका यूट्यूब पे आप क्लास वगैरह भी जो है आप देखते होंगे। बाकी यहाँ पर एक पेड क्लास है, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका फीस जो है वो मात्र 399 रुपये जो है आपका रखा गया। हालांकि फीस जो है आपका कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन आप यदि हमारा कूपन कोड यूज करेंगे, क्योंकि हम भी मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में काम करते हैं, तो आप यदि हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 399 रुपये जो है मात्र पे करना पड़ेगा। 399 में आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 में चाहे आपका कोई भी सिलेबस हो, और जो आपका लैंग्वेज होता है, चाहे उसमें आपका इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, कुछ भी हो, हर एक चीज जो है आपकी इतने ही मतलब फीस में जो है वो तैयारी कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आज आपका लास्ट मतलब इस महीने का आपका लास्ट डेट है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा सस्ते किए गए हैं। 1 जून से फिर से आपका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप यदि जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो है कर सकते हैं। बाकी आपको कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको कूपन कोड जो है वो शेयर कर देते हैं। तो पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी जो है वो कराया जाता है, तो आप इसको जो है आप देख लीजिएगा। बाकी जो कोई भी जानकारी वगैरह हो या फिर कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हर एक चीज़ जो है वो हम आपको रिप्लाई या फिर जो है वो हम यहाँ पर जो है
है वो शेयर कर देंगे। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023 जुलाई में इसका आपको नोटिफिकेशन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो आपका यूपी का भी सुपर टीईटी है, यूपीटीटी के बाद आपको सुपर टीईटी देखने को मिलेगा। 2024 से लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा फुल चांस है कि आपको उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी डीएसएसबी का भी कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बाकी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का आपका नोटिफिकेशन तो जारी कर ही दिया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह हर एक चीज जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। और जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हर एक चीज जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो आई होप जो आपका कन्फ्यूजन था और जो आपका मैटर था हमने हर एक चीज़ जो है आपको दिखा दिया। और किस तरीके से सीटेट जुलाई 2023 को लेकर जो आपका डिजिटल मार्केटिंग जो यूट्यूब पे चलता है या फिर इधर उधर चलता है उसमें किस तरीके से मिथ वगैरह फैलाए जा रहे थे तो हमने भी जो है आपको बता दिया। बाकी दैनिक भास्कर के जो न्यूज़पेपर में जो आपकी त्रुटियां दी गई थी उसको भी हमने दिखा दिया। और बाकी जो आपका मेन जो आपका मुख्य ऑफिशियल नोटिस है उसको भी हमने दिखा दिया कि सीटेट जुलाई 2023 वाले 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपेयरिंग को लेकर सिर्फ उनको ही बोला गया है जिनका प्रशिक्षण जो आपका प्रशिक्षण का कोर्स हो, चाहे आपका बीएड हो डीएलएड हो, उनके बारे में जो है आपका बोला गया कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपका कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, तो आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई होप आपको पूरा मैटर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।